कांग्रेस नेता के खिलाफ मानहानि का दावा लगाया जाएगा, लेकिन वो मेरे जो प्रश्न थे उन खबरों में नहीं थे। सवाल ये है कि जो मैंने सवाल उठाए हैं उनका जवाब देने से यशवंत क्लब के जिम्मेदार लोग क्यों बच रहे हैं। वो सवाल आज भी सारे खड़े हैं और मैं चट्टान की तरह उनके सामने खड़ा हूँ। जब तक सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। ये कान खोल के एक एक व्यक्ति सुन ले। मैंने खुला चैलेंज दिया है, यशवंत क्लब के जो भी जिम्मेदार बुद्धिजीवी लोग हैं खुली बहस कर लें, इंदौर की जनता को बिठा दें। अगर वो मेरे सवालों के जवाब दे देते हैं तो मैं उनकी चरण वंदना करूंगा, और अगर सवालों के जवाब नहीं दे पाते हैं तो वहीं टेबल पे इस्तीफा दे के जाएं। दोबारा बहस में आने की बात ना करें, दोबारा बहस में आने की बात ना करें। यशवंत क्लब मानहानि और माफी के मुद्दे पर बोले कांग्रेस नेता राकेश सिंह यादव। मेरी बात से क्लब के सदस्यों को दुख पहुंचा हो तो मैं 100 बार माफी मांगता हूं, लेकिन मैं अपने सवालों के साथ चट्टान की तरह खड़ा हूं। बोले यादव, मेरी भाषा के खिलाफ मानहानि लगाने की बात कही जा रही है। मैं 1000 बार माफी मांगता हूं, लेकिन यशवंत क्लब से जुड़े मेरे सवाल नहीं बदलेंगे। मेरी चुनौती है सार्वजनिक मंच पर मुझसे बहस करें। जीते तो मैं दंडवत प्रणाम करूंगा और हारे तो पदाधिकारी इस्तीफा देकर घर जाए। राकेश सिंह यादव ने बताया, यशवंत क्लब फर्म एंड सोसाइटी और आबकारी विभाग के अधिकारियों की लोकायुक्त और ईओडब्ल्यू में शिकायत की है। शिकायत में नियम विरुद्ध लीकर लाइसेंस देने, फर्जी कंपनियों से सदस्यता संबंधी लाभ लेने का मामला शामिल है। एचबीटीवी न्यूज ने यशवंत क्लब सचिव संजय गौरानी से क्लब का पक्ष जानना चाहा, लेकिन वो उपलब्ध नहीं हुए। देखिए, मैंने भी सुबह पेपरों में पढ़ा, बड़ी बड़ी हेडिंग थी कि कांग्रेस नेता के खिलाफ मानहानि का दावा लगाया जाएगा, लेकिन वो मेरे जो प्रश्न थे उन खबरों में नहीं थे। सवाल ये है कि जो मैंने सवाल उठाए हैं उनका जवाब देने से यशवंत क्लब के जिम्मेदार लोग क्यों बच रहे हैं। सिर्फ मानहानि का मुद्दा बना के सवालों से भटकाने की कोशिश है। अगर उनको लगता है कि 5 करोड़ की मानहानि से उनकी प्रतिष्ठा बढ़ती है तो मैं तो 100 करोड़ से ज़्यादा, 1000 करोड़ से ज़्यादा उनकी प्रतिष्ठा मानता हूँ, उनके सदस्यों की, उनके पदाधिकारियों की। अगर उनकी कुंठा इससे समाप्त होती है कि इस चैनल पे मैंने ये शब्द बोले थे जो हिंदी में ही कहलाते हैं कि जिसको शराब परोसने की जगह को शराब खाना ही बोलते हैं, कोई ताश खेलता है तो उसको जुआ घर या जुआ खेलने वाला बोलते हैं, वही शब्द मैंने बोले थे। किसी का नाम नहीं लिया था, किसी की व्यक्तिगत इमेज पे अपन ने आक्षेप नहीं लगाया था। लेकिन उन्हें लगता है कि नहीं, माफ़ी मांगने से उनका सम्मान बढ़ता है, तो मैं एक बार नहीं 1000 बार उनसे माफ़ी मांगता हूं कि अगर मेरे किसी शब्दों से किसी को ठेस पहुंची हो तो मैं खेद प्रकट करता हूं। लेकिन वो सवाल आज भी सारे खड़े हैं और मैं चट्टान की तरह उनके सामने खड़ा हूं। जब तक सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। ये कान खोल के एक एक व्यक्ति सुन ले, क्योंकि ये संविधान का मामला है, ये दलितों का मामला है, ये ओबीसी का मामला है और ये हक का मामला है। और जहाँ हक की बात आएगी वहाँ कांग्रेस पूरी ताकत से गरीबों की आवाज़ उठाएगी। देखिए, इसको आप अगर गंभीरता से देखेंगे पूरे विषय को, तो मैंने आज 2 शिकायतें की हैं, नामजद शिकायतें की हैं। पिछले 20 साल में जो भी लोग पदों पर रहे हैं उनकी, क्लब सदस्यों से कोई लेना देना नहीं है। इन लोगों ने पिछले 20 साल में जो क्लब के अधिकारों का दुरुपयोग किया है उसकी जांच की आवश्यकता है। एक शिकायत मैंने लोकायुक्त में की है जिसमें फर्म एंड सोसाइटी के जो अधिकारी हैं उनके खिलाफ है और आबकारी विभाग के खिलाफ है, क्योंकि फर्म एंड सोसाइटी से जो रजिस्ट्रेशन था वो क्रिकेट क्लब के नाम से हुआ था। फर्म एंड सोसाइटी के बायलाज में कहीं उन्होंने ये लिख के नहीं दिया था कि हम यहाँ लीकर, शायद उनको बुरा लग जाता मैं शराब खाना बोलता हूँ, लीकर पिलाएंगे या बार एंड रेस्टोरेंट खोलेंगे, क्योंकि वो क्रिकेट क्लब था। पहली बात। दूसरी बात, जब वो परमिशन लेने गए आबकारी विभाग से तो वहाँ ये नहीं बताया गया कि शासन से जो ज़मीन हमें जिन लीज शर्तों पर मिली है वो खेल के मैदान के लिए मिली है, वहाँ बियर बार खोलने के लिए नहीं मिली। वहाँ भी धोखा दे के बियर बार खोला गया। कार्ड रूम के लिए ज़मीन नहीं मिली, कार्ड रूम खोला गया। खेल के लिए ज़मीन मिली कि खेल गतिविधि आप आगे बढ़ाएंगे, वो खेल गतिविधि 25 साल से गायब हैं। क्रिकेट की कोई टीम नहीं है इनकी, क्रिकेट के खिलाड़ी वहाँ से कोई नहीं निकले हैं, जबकि वो पूरी ज़मीन 3 एकड़ ज़मीन क्रिकेट के नाम पर आज भी दर्ज है कि इसलिए ये ज़मीन दी गई थी। तो इसमें लगता है कि आबकारी विभाग और जो फर्म एंड सोसाइटी विभाग के लोगों ने मिलके बड़ा खेल किया है, तो इनकी जांच की आवश्यकता है। इन पे एफआईआर दर्ज होना चाहिए। और जितने भी लोग इसे परमिशन देने में शामिल हैं, आज के जो अधिकारी परमिशन निरस्त नहीं कर रहे हैं, आज का जो आबकारी अधिकारी है, आज का जो फर्म सोसाइटी अधिकारी, उसके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज होना चाहिए, लोकायुक्त को बोला है। दूसरा मामला मैंने आर्थिक अपराध में दिया है कि जितने भी ये पदाधिकारी रहे हैं, वहाँ का जो बैंक अकाउंट है, उसके ट्रांजैक्शन हैं,
उसकी जांच होना चाहिए। शेल कंपनियों के माध्यम से, फर्जी कंपनियों के माध्यम से जो सदस्य बनाए गए हैं डायरेक्टर के रूप में, वो कितनी कंपनियां हैं, 500 हैं, 600 हैं, 1000 है, उसकी जांच होना चाहिए। उसका पैसा कौन से अकाउंटों में लिया गया है, उसकी जांच होना चाहिए। जो जितने पदाधिकारी आज तक रहे उन पर कितने क्रिमिनल केस हैं, आर्थिक अपराध के, अन्य अपराधों के, उसकी जांच होना चाहिए। तो ये सारे विषय हैं जो बेहद गंभीर हैं। यशवंत क्लब को स्वच्छ करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि वो नाम इतना बड़ा है इस देश के लिए, एक सम्मान की नज़र से देखा जाता है। और अगर कुछ लोग ये सोचते हैं कि मेरे सवाल उठाने से उनका अपमान हो रहा है, तो उसके लिए मैं 10 बार माफ़ी मांगता हूँ कि मैं उनका अपमान नहीं कर रहा। मैं अपने इंदौर के यशवंत क्लब को स्वच्छ करना चाहता हूँ। एक स्वच्छता का अभियान है और वो रुकेगा नहीं। जहाँ जाएंगे चट्टान की तरह सामने खड़ा रहूँगा, सवालों के साथ, कागजों के साथ जवाब देना पड़ेगा। मैंने खुला चैलेंज दिया है यशवंत क्लब के जो भी जिम्मेदार बुद्धिजीवी लोग हैं, कथाकथित बुद्धिजीवी हैं, वो खुले रूप से इंदौर के सार्वजनिक मंच, चाहे प्रेस क्लब या स्टेट प्रेस क्लब के मंच पे आ जाएं, खुली बहस कर लें, इंदौर की जनता को बिठा दें। अगर वो मेरे सवालों के जवाब दे देते हैं तो मैं उनकी चरण वंदना करूंगा, और अगर सवालों के जवाब नहीं दे पाते हैं तो वहीं टेबल पे इस्तीफा दे के जाएं, दोबारा बहस में आने की बात ना करें।